नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जब आप सूरतुन नम्ल की तिलावत फरमाते हैं तो सूरतुन नम्ल में अल्लाह जल्ल शानुहु ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अज़ीमुश्शान लश्कर का जिक्र किया है। और एक अजीब चीज़ हमें नज़र आती है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ये है कि ये जो इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात हैं, जैसे परिंदे हैं, दरख्त हैं, तो उनके बारे में हमारा ये ख्याल है कि इनको कोई शऊर नहीं है, इनको क्या पता, हम बहुत साहिब इल्म व बसीरत है इंसान, और ये कुछ नहीं जानते अल्लाह ताला के बारे में, हिदायत के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्या मालूम, दरख्तों को क्या मालूम, ऐसा हमारा कंसेप्ट है। लेकिन सूरतुन नम्ल की जब आप तिलावत फरमाते हैं, अजीब व गरीब हकीकतें आपके सामने आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जो परिंदे हैं और दूसरी मखलूक़ात हैं, ये भी उममन अमसालुकुम, तुम्हारी तरह ये भी उम्मतें हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब सफ़र कर रहा है, तो जितने भी आपके सफ़र के अंदर साथी थे, जिन्नात हैं और दूसरी मखलूक़ात हैं, तो तमाम की आप हाज़िरी लेते थे और तमाम को आप देखते थे। तो आपने जब एक दिन हाज़िरी लगाई तो आपने देखा कि एक परिंदा गुम है, एक हुदहुद गुम है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वतफ़क़्क़द अत-तैर, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे को गैर हाजिर पाया। फ़क़ाल मा ली अला अरल हुदहुद, आपने फरमाया कि ये इस हुदहुद का क्या किस्सा है, क्या वजह है कि वो हमसे इजाज़त लिए बगैर, दरख्वास्त लिखे बगैर गायब हो गया यहाँ से। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके बगैर इजाज़त गायब होने पर नाराज़गी का इजहार फरमाया, और आपने फरमाया लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, हम उसे सख्त सज़ा देंगे, औ लअज़बहन्नहु, अगर जुर्म ज़्यादा हुआ तो उसको ज़बह कर दिया जाएगा, औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या फिर उसे अपनी गैर हाज़िरी की कोई मुहकम दलील पेश करनी होगी कि वो हमसे इजाज़त लिए बगैर कैसे गैर हाजिर हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फमा का गैर बईद, थोड़ी देर नहीं गुजरी कि हुदहुद वापस आ गया। तो जब उससे पूछा गया कि आप अपनी गैर हाजिरी की वजाहत बयान करें, तो उस परिंदे ने क्या कहा, उसने कहा कि अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। हुदहुद ने कहा कि मैं इर्द गिर्द के इलाके का जायजा लेने के लिए गया, तो अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी चीज अता फरमाई और दिखाई है जिसका तुम लोगों को भी पता नहीं है, और मैं तुम्हारे पास ऐसे ही कोई मामूली सी बात लेकर नहीं आया, मैं एक बहुत मुहकम और यकीनी खबर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। उस हुदहुद ने कहा कि इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, मैंने यहां से थोड़ी दूर एक कौम को देखा है कि एक मलका उनकी बादशाह है, मलका उन पर हुकूमत करती है। वऊतियत मिन कुल्लि शैइन, और उनको अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ अता फरमाई है। वलहा अर्शुन अज़ीम, और उस मलका का आलीशान तख्त है जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, जिन पर उनको बड़ा फख्र है। फिर उस हुदहुद का शऊर देखिए, हम इंसानों का भी शऊर देखिए। मुझे तो लगता है कि हमसे ज्यादा शऊर था उस हुदहुद के अंदर, और ये परिंदे कहीं हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि ये आयत करीमा अभी आप सुनिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो हुदहुद कहने लगा, वो पूरा खिताब कर रहा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में। वो कह रहा है कि वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिश्शम्स, कि मैंने देखा कि वो जो कौम है वो सूरज के सामने सजदा रेज होती है, सूरज को खुदा मानती है। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ रखा है उन्होंने, यानी वो तौहीद पर बहुत पुख्ता था परिंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखता था। उसने कहा उस कौम का तो दिमाग खराब हो गया, वो किस रास्ते पे चल निकले हैं, वो सूरज की इबादत करते हैं। और वो परिंदा कहने लगा कि वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, ये शैतान ने उनको रास्ता दिखाया है और ये बुरे अमाल उनके लिए शैतान ने मुज़य्यन कर किए हैं। फसद्दहुम अनिस सबील, शैतान ने उनको अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है। फ़हुम ला यहतदून, वो लोग हिदायत याफ्ता नहीं है, क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, वो परिंदा कहने लगा, ये उनके गुमराह होने की दलील है।
پھر وہ پرندہ یہ کہنے لگا، اس کا تجزیہ دیکھیے کیسے وہ چیزوں کو انالائز کر رہا ہے، اور کتنا اس کے اندر شعور ہے، اور کتنا علم ہے، اور کتنا وہ اللہ کی ذات کو اور توحید کو اور دین کو جاننے والا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی ہم جو مسلمان ہیں، ہم میں سے شاید 98% مسلمان اتنا شعور بھی نہیں رکھتے دین کا جتنا یہ ہدہد رکھتا ہے۔ کیسے اس نے قوم سبا، اس قوم کا تجزیہ کیا ہے اور اس ملکہ کے حالات کا بیان کیا ہے، اور کیسے وہ خطاب کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ من فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ وہ قوم اتنی پاگل اور نادان ہو چکی ہے کہ اس اللہ کی عبادت نہیں کرتی جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اس کے اندھیروں اور روشنیوں کا مالک ہے، اور ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر وہ شیطانی طریقوں پر چل پڑے ہیں، شیطان نے ان کو اور ہی رستے پر ڈال دیا ہے۔ اور اس ہدہد نے اپنا بیان اس بات پہ مکمل کیا، اس نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو رب العرش العظیم ہے۔ سبحان اللہ، ایک پرندے کا شعور، ایک پرندے کی سمجھ، ایک پرندے کو حق کا اتنا احساس اور اللہ کے دین کی اتنی سمجھ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو اور درختوں کو اور زمین و آسمان کو بھی بہت عظیم شعور عطا کیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جاہل ہو اور وہ اپنے مالک کو نہ جانتا ہو، لیکن پرندے جانتے ہیں، مچھلیاں جانتے ہیں، روشنی اور اندھیرے یہ سب جانتے ہیں اللہ کو، اور یہ سب اس وحدہ لا شریک رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شعور عطا فرمائے، ایٹ لیسٹ اللہ ہمیں اتنا شعور عطا فرما دے جتنا اللہ نے اس ہدہد کو عطا فرمایا ہے۔ تب بھی سبحان اللہ، ہم قرآن کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور ہمارے سفر کا عنوان ہے القرآن علم و بیان۔